सनातन को बचाना है तो जात पात की राजनीति से ऊपर उठना होगा। योगी जौहर श्रद्धांजलि समारोह में योगी आदित्यनाथ ने वीरांगनाओं को दी श्रद्धांजलि। चित्तौड़ दुर्ग भारत की अस्मिता और स्वाभिमान का प्रतीक। योगी जौहर श्रद्धांजलि समारोह में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीरता, त्याग और स्वाभिमान के प्रतीक चित्तौड़गढ़ की पावन भूमि को नमन करते हुए जौहर की ज्वालाओं में सर्वस्व समर्पित करने वाली वीरांगनाओं को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म मर्यादा और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली इन वीरांगनाओं की स्मृति इतिहास में अद्वितीय है और ऐसा उदाहरण पूरे विश्व में मिलना कठिन है। त्याग और बलिदान की परंपरा क्या होती है, यह चित्तौड़ दुर्ग से सीखा जा सकता है। साथ योगी ने इस बात का संदेश भी दिया कि देश में चल रही राजनीति में जात पात की राजनीतिक घातक है और अगर सनातन धर्म को सुरक्षित रखना है तो हिंदू समाज को जात पात की राजनीति से ऊपर उठना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते तो देश का भी विभाजन नहीं होता। योगी ने जहां एक और देशभक्ति का जिक्र किया, वहीं दूसरी ओर नारी शक्तिकरण पर भी जोर दिया। योगी ने इस बात पर भी खुशी जताई कि श्रद्धांजलि समारोह केवल एक समाज या जाति का ही नहीं होकर सर्व समाज का करने का प्रयास हुआ है। यह एक अच्छा संकेत है। उन्होंने इसके लिए जौहर स्मृति संस्थान के पदाधिकारी एवं विधायक चंद्रभान सिंह का आभार जताया। उन्होंने कहा कि चित्तौड़ का दुर्ग केवल पत्थरों से बना किला नहीं है, बल्कि यह भारत की अस्मिता और स्वाभिमान का प्रतीक है। अपने दादा गुरु के राजस्थान से संबंध का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो भी सकारात्मक कार्य हो रहे हैं, उनकी प्रेरणा में राजस्थान और विशेष रूप से चित्तौड़गढ़ की तेजस्वी परंपरा का योगदान है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जौहर श्रद्धांजलि समारोह सत्ता या साम्राज्य के संघर्ष का प्रतीक नहीं, बल्कि भारतीय अस्मिता, नारी सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है। यह केवल इतिहास का स्मरण नहीं, बल्कि इतिहास रचने वाली इस धरती का साक्षात्कार है। यह कार्यक्रम इस बात का भी संदेश देता है कि भविष्य में किसी भी बहन या बेटी को उस दौर से गुजरना न पड़े और हर बेटी को सुरक्षा व सम्मान की गारंटी मिले। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मेवाड़ महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि हमारी समृद्ध संस्कृति और गौरवमयी विरासत को संभालना हमारी जिम्मेदारी है। इतिहास किसी एक जाति या सामुदायिक का नहीं, बल्कि हम सभी का है। यदि हम अपने पूर्वजों की विरासत को सुरक्षित नहीं रख पाए तो यह हम पर प्रश्न चिन्ह होगा। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक स्थलों को इतिहास की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, मनोरंजन की दृष्टि से नहीं। इतिहास हमें पूर्वावलोकन का अवसर देता है। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारत का स्वाभिमान, अस्मिता और अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के कारण यहाँ विकास कार्यों की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन प्रयास है कि यहाँ आने वाले पर्यटक राष्ट्र प्रेम, गौरव और गर्व की भावना के साथ लौटें। इसके लिए दुर्ग में एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित करने की पहल प्रस्तावित है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने इस बात की भी घोषणा की कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर सूरजपोल के रास्ते एक अन्य रास्ता भी खोला जाएगा, ताकि लोगों को आने जाने में सहूलियत हो सके। विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि चित्तौड़गढ़ की सांस्कृतिक और शौर्य परंपरा को जौहर श्रद्धांजलि समारोह में सर्व समाज की भागीदारी से नई व्यापकता मिली है। कार्यक्रम के दौरान पूर्व राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर द्वारा लिखित पुस्तक जयमाल वंश प्रकाश का अतिथियों ने विमोचन किया। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह, सहकारिता राज्य मंत्री गौतम दत्त, विधायक चंद्र कृपलानी, अर्जुन लाल जी नगर, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया। जौहर स्मृति संस्थान के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह विजयपुर ने अतिथियों का स्वागत किया तथा महामंत्री तेजपाल सिंह सक्तावत ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर पहुंचे, जहां राज्य मंत्री गौतम दत्त, सांसद सीपी जोशी, विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, श्रीचंद्र कृपलानी, अर्जुन लाल जी नगर, अशोक कोठारी, वीरेंद्र सिंह कानावत, दिलीप सिंह परिहार सहित जिला कलेक्टर आलोक रंजन और पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने उनकी अगवानी की। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी दुर्ग स्थित जौहर स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित कर यज्ञ में आहुति दी। उन्होंने कालिका माता मंदिर में पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की समृद्धि की कामना भी की। योगी जी इतने बड़े आयोजन में बनाए, क्योंकि पधारे आप 2018 में पधारे थे, 2023 में भी पधारे थे। एक धार्मिक सभा के रूप में जो आप पधारे हैं, एक हिंदू सम्राट के रूप में, जिस प्रकार महाराणा मेवाड़ ने हम लोगों को यहाँ मेवाड़ को जीवित रखा था,
इसी प्रकार यूपी को उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार का उत्तर प्रदेश की व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, जिस प्रकार का बहुत बड़ा राज्य है, उसको आपका सुधार, जैसे महाराणा प्रताप का काम महाराणा प्रताप ने किया है और वहां हिंदू सम्राट के रूप में आपने यूपी का काम किया है। और मेरा तो आप पर खूब आशीर्वाद और सहयोग रहा है, क्योंकि बड़ी फर्स्ट चुनाव, बड़ी सेकंड चुनाव और बड़ी तीसरा चुनाव, सभी चुनावों में आपका आशीर्वाद रहा है। इसलिए मैं आपका आभारी हूँ और जिंदगी को मेरा नाम ले पाया और सम्मानित आप सब लोग पधारे। मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वो एक्सपीरियंस सेंटर आप देख करके उसमें हम किस तरह से उसके अनुरूप यहाँ बना सकते हैं, उससे बेहतर बना सकते हैं, हम मिलकर के उसकी कार्य योजना बना करके उसको सुनिश्चित करें। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर मैं जब आया, मुझे अनुभव आता है स्कूल से लेकर के अब तक कि यहाँ जब एक तरफ से ऊपर जाते हैं, नवरात्रि के समय बड़ा संकट होता है, ट्रैफिक जैम होता है, घंटों तक लोग पहुंच नहीं पाते। और मुझे लगता है कार्यक्रम को दुर्ग से नीचे उतार करके पहली बार यदि आयोजित करने का जो है कि हमारी मजबूरी हुई है, हम आज कर पाए हैं, करना पड़ रहा है। उसका कारण भी यही है कि ऊपर आवागमन जो है वो अत्यंत कठिन है। मैंने इस बारे में भी काम प्रारंभ किया है कि पीछे के रास्ते से सूरत पोल की तरफ से पीछे एक नया रास्ता बना करके हम कर दें, ताकि आने वाले समय में ये संकट जो है हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। ये अवसर इन सारे विषयों की चर्चा करने का नहीं, ये तो हम सब का कर्तव्य है, ये तो हम सब की जिम्मेदारी। और मुझे लगता है कि जितनी बलिदानी धरती है, जितनी पवित्र धरती है, इस धरती के लिए यदि हम कुछ भी कर दें, अपने आप को समाप्त कर दें, तो भी हम इसके ऋण से उभरे नहीं हो सकते। लेकिन जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो हम करें, इस संकल्प की प्रेरणा के साथ में। एक बार पुनः मेरे आग्रह पर श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पधारे। मुझे याद आता है पिछली बार भी हमने निमंत्रण दिया था, पिछली बार हम दोनों ने कहा था कि हम आएंगे, लेकिन इस समय में लोकसभा का सत्र चलता है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा था। महाराज जी, मुझे याद आता है उस दिन आपने मुझे फोन किया कि मुझे आज विधानसभा में सरकार की तरफ से पक्ष रखना है, प्रति उत्तर करना है, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन मैं अभिनंदन करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं, मैं ऋणी हूं। आपने मुझे कहा था कि अगली बार मुझे बुलाने के लिए आपको वीरेंद्र सिंह जी आने की आवश्यकता नहीं थी। इस बार जब जौहर स्मृति संस्थान के सब पदाधिकारियों ने, आदरणीय महामंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय चंद्रभान सिंह जी ने जब मुझे आग्रह किया, इनको थोड़ा डर लग रहा है और थोड़े जीव में गचमच हो रही है, तो मैंने कहा कैसा आई कि ना आई, खती आई, खजान चालना और खती चालना, रोज मैंने फोन करता है साहब खती चालना निमंत्रण देवा, पर्सनली गार करने के वहां तो खजान आई जा, क्योंकि मुंह अर्ज करिए मुंह के साथ न जाना पड़े, हमारी बात रहेगी। और मुंह योगी जी मैंने फरमाया कि भाई ऐसे जोर मेरा में आवा खातर और यदि मैंने बुलावा ने थाना आना पड़े और मुंह लारवी साल ना आ सके, वो हाथ जोड़ो विनती करो कि मैंने बुलावा की जरूरत को ना, आवा की कष्ट करवा की जरूरत को ना, हमारी ड्यूटी है, मुँह आ जाओ। और मैं आज अभिनंदन करता हूँ महाराज जी, आप यहाँ पधारे, इस पवित्र धरती के दर्शन किए, इसकी रज को अपने माथे पर आपने धारण किया और एक संकल्प के साथ में हम सब लोग यहाँ से जाएंगे। आपका आशीर्वाद मिलेगा। आपको बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन के सहित बोलिए भारत माता की जय। और जो उत्तर प्रदेश से शासन भी कुछ रहने पाता तो अभी राजस्थान में भी आवे। वो एक बात खास तौर पर कहना चाहूँ कि पहले आप सुनता कि उत्तर प्रदेश में जो है सुरक्षा की कमी है, अभद्र घटना बेती रहे, लेकिन जब आप मुख्यमंत्री जी रो पद संभालियो है ऐसी घटना कम देती गई है। और आज जो है उत्तर प्रदेश की जनता जो है वे अपने आप में सुरक्षित माने और उनको श्रेय आप मुख्यमंत्री जी नहीं रहे। जब भी कोई शासन निर्णय ले और निर्णय अमल करे तो यह बात तो जनता के बीच में फैले ही है और जनता और शासन के बीच में विश्वास बढ़े। शायद अही वास्ते आदरणीय मुख्यमंत्री जी रो नाम एक मजबूत मुख्यमंत्री के श्रेणी में हो जाए। आपको स्वागत है चित्तौड़ में। आज आप भेड़ा में हमारे इतिहास में याद करवाने, हमारे पूर्वजों ने याद करवाने, वनारो त्याग, वनारो बलिदान, वनारो शौर्य, वनारो नमन करवाने
प्रार्थना करवाने कि हमारे आत्मा ने शांति मिले और हमारो जो आशीर्वाद है आप पर ऊपर बने हुए थे। आमतौर में जो आप पूर्वज है हमारा नमन करना वो आमतौर में अनिवार्य है, रियायत अनिवार्य है। लेकिन आजकल जो है बदलता समय में पूर्वाचार के प्रति आप और भी जिम्मेदारी बने। उदाहरण के तौर पर आजकल एक तरह की एक बीमारी है कि समय समय पर लोग हमारे इतिहास के बारे में हमारे पूर्वजां के बारे में हल्की बातें करें। आप बहुत झेल में तो अब ये समय है सबक सिखावा और सबक सिखावा का मतलब यूँ नहीं कि आप कानून हाथ में लेवा, लेकिन कानून के दायरा में रहता तक आप बनाने जगह जरूर बताने। बहुत झेल जो आभार। दूसरी बात है कि ऐसा भी लोग हैं जो कह रहे कि आपको इतिहास तो बहुत महान है, आपको इतिहास तो बहुत बड़ो है, लेकिन इतिहास और आज के बीच में कई दुख है, कई मायना रखे इतिहास। तो अगर आप बनाने कहवा कि इतिहास को आपने शिक्षा मिले, आपने घर की रीत चाले, आपने प्रेरणा मिले, आपने सही गलत और फर्क अंतर आपने नजर में आए, तो शायद ये आप बनाने समझ में नहीं आए। तो बनाने वास्ते जवाब वही है कि 18 दशक रह गया कि जो पर्यटक है, जो विदेश में आ रहा है, जो देश की पर्यटक है, वे अटे आवे एक बार नहीं आवे, जो हमारे पुरखा जो काम बनाने वास्ते का और बलिदान तो जो युद्ध गया शताब्दी पहले, लेकिन मदद आज भी मिल गए हमारे हाथों में रही है, जो भी आमदनी पर्यटन हुए। पर्यटन की बात करा, पर्यटक की बात करा तो हमारे मेवाड़ में तो घनी जगह है जैसे पर्यटन आवे है और हर शहर की आपकी एक पहचान है और यह पहचान आपने कायम रखनी है, क्योंकि अगर पहचान ही मिल जाए तो फिर फायदो बने। अनु एक उदाहरण है उदयपुर शहर, जो जाने जो अपनी शिल्पकला वातावरण के वास्ते, इतिहास के वास्ते, लेकिन आजकल उदयपुर में लोग आ रहे तो नाच गाना वास्ते ही जा रहे। तो उदयपुर हो तो सर्वनाश रेडियो और हनी रफ्तार में चलागा तो और भी नहीं बचे। तो अनु सुधार तो जरूरी है। हनी दिशा में कुंभलगढ़ भी जा रहे, जगह जगह होटला बन रही है। जना ने इतिहास में रुचि है वे कुंभलगढ़ जाने देश में पाछा आ गए, जो होटला में रह रहे वे भी मौज मस्ती वाला ही है। नागौर की बात करा तो अपार जो है जो वह तो धार्मिक शहर है, जो लोग धार्मिक है बना आस्था है वे आवे नाथद्वारा में बनाने सहूलियत वास्ते कुछ खास काम नहीं भी अपार, लेकिन मनोरंजन का काम तो जरूर देखो। तो ये सब बातें ने आपने ध्यान में रखनी, हर शहर की पहचान रखनी है। और मैंने खुशी है कि आज जो है पर्यटन मंत्री जी भी अभी विराजे है और जैसे चित्तौड़ की बात है, बात चित्तौड़ की थोड़ी घनी बात ये है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप चित्तौड़ में संभालना, क्योंकि अगर आप पूर्वजा को नाम ऊंचो नहीं रख सका, पूर्वज जिंदगी तक की विरासत नहीं संभाल सका, तो यह हमारी कमजोरी है, कलंक हमारे ऊपर। इस वीर भूमि को नमन करने महारानी पद्मावती के जौहर स्थल को नमन करने और माता कालिका के मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, मैंने जब यहां की इस धरा को नमन किया और इस समारोह के बारे में, यहां के कार्यक्रमों के बारे में मुझे जब जानकारी दी जा रही थी और यहां पर जो मुझसे पूर्व जिन वक्ताओं ने अपने बातों को यहां पे रखा भी, ये लगता था कि भारतीय नारी के शौर्य को, उनके अस्मिता को, उनके स्वाभिमान को सम्मान देने का एक कार्यक्रम महारानी पद्मिनी ने हमें विरासत में सौंपी है और उसको नमन करके हम नारी गौरव को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए
अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए यहां पर आए हैं। मेरा मानना है कि भारत की अमर गाथा है, जो नारी अस्मिता, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन का एक नई प्रेरणा हम सबको प्रदान कर रहा है।